जय माँ जय माँ जय माँ। प्रारब्ध बदलना है तो अनुष्ठान के माध्यम से बदला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी उलझनें हैं, दिमाग में व्यथाएं चलती रहती हैं, मन विचलित रहता है और शरीर भी उस उपक्रम के साथ में नहीं खड़ा हो पाता जिस ऊर्जा के साथ में हमें कार्य करना चाहिए। तो जब प्रारब्ध की बात आती है कि फिर संतोष करना पड़ता है कि चलो खैर भाग्य में नहीं होगा, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। सामान्यतः लोग यही कह देते हैं जो भाग्य में होगा वो चल करके आएगा। चल करके तो आएगा, लेकिन रास्ता तो आपको बताना पड़ेगा ना। चल करके तो तभी आएगा, आपका एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना, आपका एड्रेस क्या है। और जब तक एड्रेस नहीं पता होगा तब तक कैसे आ जाएगा कोई भी। भाई मैं आपके यहाँ आऊँ और मुझे एड्रेस ना पता हो, आप मुझे मैप ना भेजें, आप मुझे पता ना बताएं, आप मुझे ये ना बताएं कि मोहल्ला गली मकान नंबर क्या है, तो मैं किस घर में जाऊंगा। तो किस्मत सबसे महत्वपूर्ण, हमारे शास्त्र जो लिखते हैं और शास्त्र जो कहते हैं वो एक एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध भी हमारा अगर जो बहुत अच्छा है तभी हमें एड्रेस देना पड़ेगा, रास्ता बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर हमारा मकान है, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारा घर है, यहाँ आना, यहाँ हमारी किस्मत है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा गोत्र है, ये हमारा नाम है और ये हमारी मस्तिष्क में बनी हुई किस्मत है। तो इस गोत्र और नाम के व्यक्ति को प्रारब्ध जाकर के ढूंढ ले, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। तो आज तक यही संतोष करना सनातन की परंपरा में नहीं है। सनातन की परंपरा में तो ये है कि जो नहीं मिल सकता है उसको लिया जाए। हनुमान जी को देखिए ना, 32 फीट की अगर जो सुरसा हुई तो 64 के हो गए, वो 64 की हुई तो 100 के हो गए और योजनों बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद में दूसरे तरीके से समुद्र 100 योजन पार कर लिया, किया ना, कुछ प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र पार किया। गणेश जी हर प्रकार से विघ्नहर्ता हुए, विघ्नहर्ता के साथ साथ में उन्होंने वो सारे कार्य किए जो नहीं हो सकते थे। पुराणे लिख दी, वेद लिख दिए, व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते चले गए। भगवान राम ने जंगल में चलना उचित समझा, केवल श्राप की वजह से वो भी पार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध एक तरफ कर दिया। हम भगवान से प्रेरणा तो लेते ही हैं, भगवान प्रेरणादायक है हमारे लिए, लेकिन हम अपने भारत के उन संतों को भी देखें। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती जी, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, अभी के जो हमारे मूर्धन्य संत हैं, स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज, अवधेशानंद जी इत्यादि इत्यादि, किशोर व्यास जी, बहुत सारे, निश्चलानंद जी महाराज, बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने एक पथ बदल दिया, एक परंपरा बदल दी, और एक ऐसी परंपरा जो हमें कुछ दे सके, जो हमें कुछ दे सके और हमें देने के लिए आतुर हो सके। पूज्य गुरुदेव स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज ने आपको बीजाक्षर से जोड़ा, वो बीज के लिए जोड़ते हैं कि आप जब तक बीज को नहीं जानेंगे तब तक आपकी उत्पत्ति नहीं होगी, और उत्पत्ति के लिए बीज होना अनिवार्य है। मैं वही कहता हूं कि हमें अपने नाम गोत्र पता हमें बताना पड़ेगा ना। हमारी किस्मत किसके हाथ में? देवी के हाथ में, देवताओं के हाथ में है। जब देवी देवता के हाथ में उनके अनुसार हमारी किस्मत रची गई है, लिखी गई है, तो हमें एड्रेस तो बताना पड़ेगा कि अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नामो हम, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, सपत्नी को हम, मेरी ये पत्नी है, सपुत्र पुत्री हम, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, माता पिता गुरु इष्ट आराध्य सहित मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब जो मेरी किस्मत में, मेरी लकीर में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मगज में, मेरे कपाल में नहीं है, वो भी मुझे प्रदान करने की कृपा करें भगवान। मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, मैं आपके उपास्य हेतु आपके सामने सम्यक बैठा हुआ हूँ। तो हे प्रभु, हे माँ, हे जगदम्बा, मेरे ऊपर, मेरे इस नाम गोत्र के प्राणी घर में रहने वाला नाम गोत्र जो है, इस शरीर से मैं पुकार रहा हूँ, इस शरीर के मगध को, इस शरीर के मस्तिष्क में जो किस्मत है जिसे प्रारब्ध कहते हैं, उस प्रारब्ध को बदल दीजिए। भावी मेट सके त्रिपुरारी,
और जिसका प्रारब्ध बिल्कुल खराब होता, त्रिपुरारी ने कई लोगों के भाग्य पलट दिए, लोगों को ऐसी ऐसी शक्तियां दे दी जिनकी जो कामनाएं नहीं होती थी। तो भैया प्रारब्ध अगर जो बदला जा सकता है तो वो अनुष्ठान के माध्यम से बदला जा सकता है। अनुष्ठान में किए गए किसी विद्वान के द्वारा बोले गए संकल्प के माध्यम से बदला जा सकता है। गुरु के कथनानुसार दिए गए पथ पर चलने से प्रारब्ध को बदला जा सकता है, और वो प्रारब्ध आपका प्रारब्ध होगा, वो आपके अनुसार प्रारब्ध होगा। नहीं तो जीवन यूं ही घट रहा है, समय भी घट रहा है, समय बढ़ नहीं रहा है। हमको दिखता है कि समय का चक्र बढ़ता है आगे, नहीं, घट रहा है, प्रत्येक पल घट रहा है, सभी का घट रहा है। इस संसार में जो है आपके पास, वैसे देखा जाए तो समय बिल्कुल नहीं है, और ना करने वाले के लिए तो समय ही समय, उनको तो दिन काटना मुश्किल है। जो जिन लोगों के मन में कुछ चलता ही नहीं, जो अपने शरीर से परिश्रम और अपने मन के द्वारा अपने भाग्य के लिए, अपने हृदय के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए, अपनी चेतना के लिए, अपने प्रयुक्त विचारों के लिए और अपने भाग्य के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, उनके लिए तो समय काटना मुश्किल होता है। उनसे जब भी पूछो तो कहते हैं भैया कट रही है, जीवन जैसे तैसे कट रहा है। ये कहाँ से शब्द आया? किसी शास्त्र ने ये नहीं कहा है कि जीवन कटता हुआ बोलो। हाँ, ये जरूर आया, अहम आनंदानंद अहम विज्ञान विज्ञाने, मैं उस आनंद को भोग रहा हूँ, मैं उस आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ जिससे विज्ञान निकलता है। विज्ञान आनंद नहीं है, हम वो आनंदी हैं, हम वो आनंद लेने वाले हैं कि विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम भी दे देंगे और विज्ञान को हम एक चेतना नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिसे विद्वान कहते हैं। विद्वान ही विज्ञान का रचयिता है। जो विद्वान नहीं है, विषय चाहे कोई भी हो, संसार में बहुत सारे विषय, आयोड रिल रिच ए गोंगा यो छे विरटनल यमगड़ नम जब गड़ दत जब गड़ दस खप चटता चटता व कपय ससर हल। सभी चीजों का हल है कहाँ? सूक्तों में। कहाँ है? सूक्तियों में। कहाँ है? सूत्रों में। सभी चीजों का हल है। ऐसा कुछ नहीं है जहां यहां हल ना हो, और ऐसी कोई दवा नहीं है जो उन शास्त्रों में लिखित ना हो। वहीं बताया गया है कि विंध्याचल निवासिनी, शास्त्रों ने 18 लाख हजार पहले ये लिख दिया, विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल नामक एक शहर होगा, वो माँ विंध्यावासिनी के नाम पर होगा। कटाक्ष करने वाले आज वो चूहे फुदकते हैं, कहते हैं कि हमारा यहाँ पर कब्जा होगा, ये होगा। ये सोच रखने वाले कहाँ से आए? उनको आंख खोल करके देखना चाहिए जिन पंक्तियों में लिखा हुआ है। गंगा भागीरथ कितने लाख वर्ष पहले हुए, उन्होंने गंगा का यहाँ पर अविरल निर्मल जल प्रवाहित कर दिया। इस पृथ्वी पर आज भी बह रही है माँ यमुना, आज भी बह रही है। समुद्र, जिस समुद्र पर भगवान राम ने कई लाख वर्ष पहले पुल बांधा, आज भी वो समुद्र है, और वही समुद्र निरंतर ज्वार भाटे ले रहा है, जिस पर आज तक किसी की कोई कमांड नहीं है, ना तब थी ना अब है। वो राम थे जिन्होंने कमांड करके एक तीर में कहा कि सुखा दूंगा। आज कोई है ऐसा जो बोल सकता है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा? उनके ज्वार भाटा को रोकने की हिम्मत नहीं। जब इतनी हिम्मत नहीं है, जब कुछ कर ही नहीं सकते इस शरीर के द्वारा, एक हाथ उल्टा घुमाओ, एक हाथ सीधा घुमाओ, नहीं घूम सकता। आपके अपने हाथ कब्जे में नहीं है। आप जितने तेज आगे भाग सकते हैं, पीछे भाग करके दिखाइए। आपके हाथ आपके कब्जे में, आपके अनुसार तो आपके पैर भी नहीं चलते हैं, आपके अनुसार तो आपका पेट भी नहीं रहता है। खाने का बहुत मन होता है, कभी भरा है, कभी खाने कब्ज हो जाती, कभी गैस बन जाती, कभी कुछ। पेट भी आपके कब्जे में नहीं। जब आपके अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों व्यर्थ की बुद्धि लगाते हो? व्यर्थ का विज्ञान क्यों लगाते हो? क्योंकि विज्ञान तो विद्वान ही बताएगा विज्ञान को। और हमारे प्रारब्ध का रचयिता जो परमात्मा है, जो माँ है, वही हमारे प्रारब्ध को बदल सकती है। और जो आपके प्रारब्ध में जो आपके यशस्वी नहीं लिखा है, वो लिखने का केवल उन्हीं माँ के हाथ में इतना वर्चस्व है उनका कि वो आपके मस्तिष्क में यशस्वी ही, स्वस्ति श्री ही, वो श्री लिख सकते हैं, वो यशस्वी भव कह सकते हैं, वो विद्यावान भव, गुणवान भव, सब भव, सभी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान कर सकती हैं माँ, प्रदान कर सकते हैं परमात्मा। तो भैया आपको अगर जो अपने प्रारब्ध को बदलना है, तो ये मान करके चलो
कि आपको संकल्प निहित अनुष्ठान करने पड़ेंगे। जिन्होंने आज तक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने अपने आप को क्रमबद्ध में डाला ही नहीं, वो कहते हैं भगवान हमें देता नहीं है। तो भैया अपना चेहरा अपने शीशम देखो, कोई देने नहीं आता है। इस संसार में उसी को मिलता है जो करता है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें वही मिलेगा जो करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो मस्तिष्क की लकीर मांझे। एक बर्तन भी होता है ना, वो भी मांझना पड़ता है। समय समय पर हमारे किस्मत को ही मांझना चाहिए, जिससे कि उस किस्मत पर सबसे ज़्यादा रोशनी हो। परमात्मा की दृष्टि सबसे पहले पड़े, माँ की दृष्टि सबसे पहले पड़े, और कहे कि ये किस्मत वाला है, इसको आशीर्वाद दे दो। तो धनवान भव, ज्ञानवान, बुद्धिवान, चैतन्यवान, निष्ठावान, सबवान, चरित्रवान भव, सभी प्रकार के वान भव। परमात्मा हमें आशीर्वाद देंगे। इन्हीं कड़ियों के साथ में मैं आपको उस जीवन से जोड़ता रहूँगा जिस जीवन में चैतन्यता होती, उस जीवन से जोड़ता रहूँगा जिस जीवन में ऊर्जा होती। सदा मुस्कुराते रहो। जय माँ।